सुत अपराध करते हैं जेते, जननी चीत न राखसिते ते। मेरे मनवा बाबू, देख और देख, यात्रा तो प्रतिक्षण चलती चली जा रही है। कई स्टेशन पार कर चुकी है। कहां पहुंचना है तुमको, अभी तक तुम निश्चित नहीं कर पाए। लक्ष्य विहीन जीवन ही क्या जीवन होगा। जिसके सामने कोई लक्ष्य ही ना हो, फिर वो क्या जीवन होगा। यात्रा चल रही है और ये नहीं पता कि कहां जाना है। चल रहे हैं पर ये विश्वास भी किसी को नहीं हो रहा है कि हम चल रहे हैं। ये भगवान की माया है महाराज। एक एक क्षण में हम चल रहे हैं, तुम चल रहे हो, ये चल रहा है। यदि आत्मा के दर्शन पर पहुंच जाएं तो वहां चलना रुकना ये सब कुछ नहीं है। वो तो स्थिर प्रसंग है हमारा। लेकिन हम जिधर घूम रहे हैं वहां तो ये दिखाई दे रहा है, चल रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। ये भगवान की माया है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर ही सब भूत प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया रूपी यंत्र पर सबको नचाता रहता है। माया यंत्र क्या है हमारा? शरीर। कुछ क्षणों की भ्रांति से इसका आभास होता रहता है। इस प्रतीति से फिर निवृत्ति पाना जीवात्मा को इतना जटिल हो जाता है। समस्या जटिल बन गई। इतना कठिन प्रसंग न था जितना बन गया। क्यों बना है? अज्ञान के कारण। जितने संबंध हम बनाते हैं अज्ञान के कारण। जहां जहां हम देखते हैं कुछ, उस परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी देखते हैं उसमें माध्यम अज्ञान है महाराज। हमको दो का दर्शन होता है। क्यों होता है? अज्ञान से। एक होता हुआ भी एक आत्मा भूते भूते व्यवस्थितो।
एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। अनंत पात्रों में जल भरा हो, एक चंद्रमा का बिंब उन सभी पात्रों में पड़ रहा था, तो चंद्रमा बहुत दिख रहे थे। दिखे कोई बात नहीं, वो दृष्टि का दोष है, भ्रांति है। लेकिन मान भी ले में ऐसा नहीं है। परमात्मा एक है तत्व से, लेकिन रूप से अनंत है। दिव्य चक्षु अर्जुन को मिले हैं, तो यही स्तुति कर रहा था। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वं समापनोषि ततोसि सर्वा। एक की अनंतता दर्शन में आवे, हमको रस देवे, लेकिन एक की अनंतता विकार पर आवे और हमारी निरस्तता बनावे, ये ठीक नहीं महाराज। ठाकुर महाराज कर रहे थे, एक एक कान, एक एक गोपी, लेकिन जितने भी गोपी हैं महाराज, ये गोपी प्रसंग भी, अर्थ भी बड़ा विचित्र है। गोपी के अर्थ करने लगते हैं तो महाराज खो जाते हैं। गोपी का अर्थ है गोपनीय। तम दूरदर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गव्यरेष्ठं पुराणम अध्यात्म योगादि गमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जो आदि। और एक गोपी का अर्थ मिल रहा था। गो माने इंद्रियें, जिन्होंने इंद्रियों को पी लिया है, अर्थात इंद्रियों के विषय जिसको अपनी ओर ना आकर्षित कर सके, वो गोपी है। उस गोपनीय तत्व परमात्मा को भी कोई गोपनीय साधक ही जानता है, अनुभव करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से श्रद्धावान लभते ज्ञान ऐसा कह रहे थे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतीन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम मचिरणाधिगच्छति। अज्ञाश्च श्रद्धानश्च, अज्ञानी आश्रित थे, उनका ये प्रसंग नहीं है। एक एक गोपी है, एक गोपी है, एक कान है। बताओ, एक ही प्रसंग दोनों तरफ जा रहा था। एक गोपी, एक कान। ये महाराज है। मुझे रास आ गया है। एक रसिक भक्त भी इस महाराज की महिमा को सुना रहा था। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। रास का अर्थ रहस्य का भी है, रास का अर्थ है राशि का भी है। किसी को नीलम आदि, पुखराज आदि अंगूठी में पहनकर वो कहता मुझे ये रास आ गया है, अर्थात मेरी राशि से ये संबंध पाना।
है। जब से मैंने अंगूठी पहनी, कई कहते हैं नीलम पहना अथवा पोखराज पहना, तब से काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। रास आ गया है। ये रास है क्या हमारा जी? मुझे रास से आ गया है। एक कान और एक गोपी, कैसा रास। जहां भेद नहीं है वही तो महारास है महाराज। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब जग पे न्यारा। वो जो एक शब्द लगाया जा रहा है, यही एक रास का शब्द है, रहस्य है। कोई बिरला इसको फॉलो करता है। भ्रांति में मत आना कि जो दशरथ का बेटा है वो और है, वही है, दूसरा कहां से आ गया है। और जो राम रामेति थी रामा, जो घट घट में रमण कर रहा है, वो भी वही है, दूसरा नहीं आ सकता है। यहां दूसरे का तो यहां का प्रसंग ही नहीं है। एक गोपी एक कान, महाराज का रहस्य। भक्त कह रहा है मुझे रास आ गया है। जहां एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ति, नहीं नास्ति किंचना, मृत्यु से मृत्यु आपनोति, यही नानाएव पश्यति। जहां वृत्ति है यहां पकड़ ले उसको। मुझे रास आ गया है। सच पूछो तो जीवन में साधक के रास क्या आता है? जब एक का अनुभव कर लेता है, ये रास आ जाता है। और कोई रास नहीं आता है। दो में कहीं रास नहीं आता है। निरंतर बिगाड़ बना रहता है। और एक में रास आता है, सुधार की भूमि का दर्शन कराता है। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी। दोनों की जरूरत पड़ रही थी। सूरदास ने भी इस रास पर बड़ा विचित्र स्वरूप रखा है। तो दयाल दीन क्यों? मैं अनुभव करता रहता हूं मनवा बाबू, जितना ज्ञान का महत्व है ना, अज्ञान का महत्व भी उससे कम नहीं है हमारा। यदि अज्ञान ना हो तो ज्ञान की क्या महिमा है? अर्जुन को ये भूमिका दी गई, निमित्त मात्रम भव सब साज। उसको अज्ञान की भूमिका पे लाके रखा, तब अपना सारा प्रसंग परमात्मा ने प्रकट किया है। लगता है जितना महत्व कृष्ण का मिला, उससे कुछ अधिक महत्व अर्जुन का दिखाई दे रहा है। जितना महत्व भगवान का है, मैं सोचता हूं उससे अधिक भक्त का है। इसलिए कहा गया राम से अधिक राम कर दासा। क्यों कहा गया ऐसा? इसलिए यदि भक्त ना हो तो भगवान की महिमा कहां प्रकट होगी? सवेरे से हम लगे हैं, ठीक 3:45 बजे हम सड़क पर, 3 बजे जब नहा लेते हैं, अपनी गायत्री संध्या करके निकलते हैं। आज तो महाराज 15-16 महात्मा भी हो गए, डंडी वंडी सब गवाओं की सेवा में हमारे। और फिल्म तैयार हुई आज बार, फिल्म वाला अचानक पहुंच गया वीडियो कैमरा लेके। किस प्रकार गौ सेवा हम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? भक्त
न हो तो भगवान को कौन प्रकट करता है? ये जितने भी नाम भगवान के आए ना, हे अशरण शरण, हे आर्त प्रहारी, दीनानाथ दीना बंधु, निर्बल पालक आदि आदि, ये नाम कहीं और से नहीं आए हैं, भक्तों ने दिया है। जिस भक्त के साथ जैसा निभाया, उस भक्त ने ऐसा ही नाम दे दिया। दामोदर नाम पड़ा महाराज भगवान का। ब्रिज की भूमि में एक नाम दामोदर भी पड़ा। दाम कहते हैं रसी को। रसी उदर पे बांधी किसने? मैया ने, यशोदा ने। यदि मैया रसी ना बांधती तो दामोदर नाम ही नहीं पड़ना था उसका। कितनी विचित्र भक्ता है यशोदा महाराज। यशोदा का अर्थ ही यही है, यशोदा, यश प्रदान करने वाली। किसको? जिसको कोई नहीं जान रहा था, उसको धरा पर लाके रखा, जनवाया। ये कौन हो सकता होगा? यशोदा के प्रांगण में बंधा हुआ। भगवान शिव समाधि में है, बार बार आंख खुल रही है। पार्वती पूछती है, भगवान आज क्या हो गया आपको? आप तो जब बैठते थे तो आंख खोलने में ही आती नहीं थी। कहते पूछो मत, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मैं चला। अरे कहां चले? पार्वती पूछ रही, हड़बड़ाहट, कहां चले हो? हमको छोड़ के यहां पर्वत पर। मैं चला। कहां चले? अरे वेदों का वो परम तत्व श्री कृष्ण संज्ञा लेकर के धराधाम पर आया हुआ है, नंदनंदन के यहां गोकुल। मुझे वहां जाना है। क्या करोगे वहां जाकर? तू देखते ही रहना, तू तो आद्या शक्ति है। मैं भी जाऊंगी, सुना है गुप्त रूप से उसको भी ले चले। तू देखते ही रहे, मैं क्या करूंगा। तेरे लिए मैंने योगिन भेष बनाया, सांवरिया जहां श्रीमद् भागवत महापुराण के संदर्भ में जड़ भरत राजा रघुगणों को उपदेश कर रहा था। रहो गणे तपसा नयाति, न चई जया निर्वपणा ग्रह न छंदसा नैव जल अग्नि सूर्य, विना महत्पाद रजो अभिषेकम। वह तत्व तपस्या से नहीं मिलता है, तो क्या तप न करे? कहते नहीं। सर्वे वेदायत पदमा मनन्ति, तपा गुंसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, यति छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीम ओमित्येतम्। तपस्या से भी भगवान उनको मिलता होगा जिनका तप भगवान के प्राप्त करने के लिए होगा, और जिसका तप भोग प्राप्त करने के लिए होगा, आश्रम बन जाए, चेले बन जाए, वो तो सब हो जाएगा, लेकिन भगवान कहाँ? वो तो दूर खड़ा मुस्कुराता रहेगा, वाह रे साधक कहाँ आया था, मुझे मिलने रास्ते में लुढ़क गया। भगवान शिव कह रहे हैं मुझे रास आ गया। अरे मैं चला। कहां चले? आद्या शक्ति पार्वती से कह दिया, तू भी देखती रहना गुप्त रूप से, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं।
जाते ही इस योगी ने महाराज कैसा अलख जगाया है। सांवरिया तेरे लिए, बस तेरे लिए मैंने योगी भेष बनाया। कहाँ? कैलाश के बैठा हुआ चोटिया पर एकांत आवासी, कहा गोकुल धाम पे पहुंचा है। क्या उद्देश्य लेके पहुंचा है? यदि योगी का भेष, तपस्या का भेष, भजन जप का प्रसंग केवल भगवान के लिए पड़ा है तो बहुत अच्छा है, लाइन क्लियर है। और यदि वो प्रदर्शनी के लिए पड़ा है, लोग मुझे समझे मैं कितना तपस्वी हूं, भजनानंदी हूं, फिर वो रह गया है। कैसा रहस्य खोल रहे थे ये महाराज है। महाराज तेरे लिए, यदि किसी संत का, दंडी स्वामी का, तपस्वी का, योगी का, गंगा यमुना के तट पर बैठने वालों का उद्देश्य गोविंद है तो बहुत बढ़िया है। और यदि कहीं क्षुद्रतम टके आश्रम है, चेले हैं, तो महाराज ये तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। श्री कृष्ण के कसौटी पर हम पाखंडी माने जाएंगे। रास आ गया है। भगवान शिव कह रहे पहुंच गए गोकुल नगरी, गोकुल धाम में, ब्रिज में। सांवरिया हो, यही रास आ गया है मीरा जी को। मेरे तो गिरधर गोपाल, किसी के हैं या नहीं है मेरा विषय नहीं है। जैसे तो भगवान सबके हैं। अब जो नहीं माने जबरदस्ती गला दबा में उसका, वो कह रही है मैं अपना तो कह सकती हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये रास की बात है हमारा। सांवरिया हाँ तेरे लिए, बस तेरे लिए सांवरिया, बस तेरे लिए मैंने योगी भेष बनाया। तेरे लिए। क्या अद्भुत प्रस्तुतिकरण था इस रास का हमारा। एक कान एक गोपी। साधक को यदि एक कन्हैया दिख रहा है, गोविंद दिख रहा है, ये महारास है हमारा। उससे कम प्रसंग नहीं है गोपी एक कान। अलख 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 सांवरिया तेरे लिए। इसमें संदेह नहीं, श्रुति तो कह रही थी यदृशम अग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षुम तदा पाणिपादम नित्यम सर्वगतम सुसूक्ष्म विभुम यत भूत योनिम। लेकिन परिपशंति धीरा तेरे लिए। हाँ, रूप न रेख न रंग किछु त्रिगुण ते प्रभु भिन्न। तिसही पूछा ये नानका जिस हो वही सुप्रसन्न। तेरे लिए। पार्वती देख रही है गुप्त रूप से, आद्या शक्ति है, कहा नहीं रहेगी। माँ भाग्या देवता यही के बाद माँ बहुराज तुरते एक प्रतंगाने अनान्य भवन्ति देवा। देख रहे हैं ये क्या करने जा रहे हैं। मुझे रास आ गया
सूरदास की पदावली में भी यही प्रसंग महाराज का हमको मिला है। तो दयाल दीन हो, तो की दयालता, तेरी दयालता का नाम भी दीनता पर तो है पड़ा हुआ। दीन नहीं बनेगा तो दयाल कहां से आ जाएगा? शरणार्थी नहीं मिलेगा तो अशरण शरण तेरा नाम कौन पड़ेगा? कोई निर्बल नहीं होगा तो निर्बल पालक तेरा नाम कहां से आ जाएगा? ये एक है, दो बन के दिखाई देता रहता है, साधक और साध्य। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी। ठाकुर अकेला खड़ा हो महाराज, पुजारी ना हो, कौन पर्दा खोले, कौन आरती करे महाराज, बड़ा मुश्किल है। क्या ठाकुर ही पर्दा खोलेगा, ठाकुर ही आरती करेगा उठ करके? दो बना के रखेगा महाराज। गिरिराज पूजन में महाराज जब देखा गया तो सुनते हैं गोप ग्वाले गोपिकाएं सब क्या कर रही हैं, देख रही हैं कि जो ऊपर पूजा पा रहा है ना, खाई जा रहा है, और लाओ और लाओ और लाओ, ये जो खिला रहा है इसकी शक्ल में उसकी शक्ल में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या रहस्य है। ये रास है महाराज। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तो दयाल दीन हो, तो दानी हो भिखारी। दाता की महिमा है महाराज। कोई भिखारी आवे सामने तो हम देखते हैं भंडारा तैयार पड़ा है, तब इंतजार होती है खाने वाले आज कमाए, चिंता बन जाती। क्या कारण है? इतना हमने बनाया, खाने वाले ही नहीं आए। लगता है जितनी महिमा बनाने वाले की थी, बनवाने वाले की थी, उससे कम महिमा खाने वाले की नहीं है महाराज। खाने वाला ना हो तो क्या भंडारा है, तुम्हारा यश कहां से आएगा? मुझे राह से आ गया है। एक कान है गोपी, एक प्रकृति, एक पुरुष। महाराज है महाराज। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सो। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तो दयाल दीन हो, तो दाने हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तो पाप पुंजहारी। क्या रहस्य इन संतों ने जाना है। मानो महाराज में इनको प्रवेश मिल गया था। अलग प्रसंग नहीं दिखाई दे रहा है। हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे गोविंद। श्रृंगार के बिना ठाकुर शोभा नहीं देता। वैसे तो ठाकुर स्वयं इतने मधुर सुंदर है, लेकिन भक्त की संतोष के लिए श्रृंगार करते हैं। ऐसे भक्त कह रहे हैं मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, देख कैसा, तू दाता बनाऊंगा, मैं भिखारी बनूंगा तेरे सामने, तेरा श्रृंगार हो जाएगा। ब्रह्म तो हो जी, तो ठाकुर हो चेरो, श्रृंगार कर रहा हूं तेरा। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, ठिकाना ठिकाना। लो, मुझे राह से आ गया। भगवान मैं तेरा श्रृंगार करूं, तू कैसे श्रृंगार करेगा? मैं भिखारी बनता हूं, तू दाता बन। मैं अज्ञानी बनता हूं अर्जुन, तू ज्ञानवान बन। सारे विश्व में तेरी सर्वतोमुखी कीर्ति हो जाए। बताओ, भक्त श्रृंगार कर रहा है भिखारी बन।
भक्त कौन हो सकता होगा? एक एव आत्मा भूते भूते व्यवस्थितो एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्र। फिर नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मौसो मुझे रास आ गया है। आज सवेरे संगीत महामंत्र बगीचा में लगभग 15-16 महात्मा रहे, बच्चे रहे, बड़े। शायद में वो फिल्म वाला आ गया, वो बनाने लग गया। हम नृत्य कर रहे थे, सवेरे हम नृत्य भी करते हैं, सारा काम यही कर लेते हैं अपने। गौ सेवा करके आते हैं। मेरा छोटा सा संसार, बुलाते हैं हरि को, इसी में आ जाओ तुम बस। मैं थक गया हूं भाग भाग कर, दौड़ दौड़ के। आ जाओ। महामंत्र की रिकॉर्ड बजती है। जब गीता की आवृत्ति पूरी हो जाती है, 10-5 आसन जल्दी जल्दी लेट के कर ले। सब लोग देखते रह जाते हैं, महात्मा संत बच्चे, और फिर उठ करके मस्ती से नाचते हैं 5 मिनट 10 आदमी, और सबको कहते हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बहुत गाते थे भक्तों में। इदम शरीरम शत संधि जर्जनम पतन्नवशम परिणाम पेशलम किम औषधि क्लिशसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। अरे भैयाओ, महाप्रभु कहते थे, ये शरीर शतसंधि, सैकड़ों जोड़ इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जर्जरम, अरे भैया बड़ा कमजोर है ये जोड़ इसलिए नहीं कि इसको मजबूत रख सकेंगे, बड़ा कमजोर है। कहते क्यों? पतन अवश्यम परिणाम पेशलम, इसका नष्ट होना, अव्यक्त होना निष्कर्ष है महाराज। अव्यक्त निधनान्येव। फिर क्या करें? कहते आनंद लेना हो तो निरामयम कृष्ण रसायनम पीब। आज हम सबको यही कह रहे थे, बच्चों को जो संकोच कर रहा था महात्मा या बच्चा हाथ उठाने में, हम कह रहे थे निरामयम कृष्ण रसायनम पीब। महाप्रभु ने हमको आदेश दिया, हरे राम मेव हरे नामेव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर्नधा। महाप्रभु का आदेश था। इस कलयुग में और कोई प्रसंग नहीं जोड़ने वाला है। कलि कर्म नहीं भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन को। आज नृत्य करते हुए बच्चों को हम कह रहे थे, हमारे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में यही कहा करते थे, शर्म मत खाओ। क्यों? बेशर्मी तो तुमने पाली रखी है अपने, सब बेशर्म बने हो। क्यों? जो तुम्हारा मकान नहीं था तुम कह रहे मेरा है, शर्म ही नहीं खाई तुमने। जो जमीन तेरी नहीं थी, आज तक किसी की न बनी, तेरी कहां होगी? बेशर्म होके कह रहा था मेरी। तेरी बेशर्मी की भी हाथ थी महाराज, समझ नहीं आई क्या करता रहा। ये नहीं पता सड़क पर पड़ा है, ये नहीं पता छत से गिर के पता नहीं कहां गया है, ये नहीं पता जल में रास्ते में स्कूटर से एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल पड़ा सड़ता मरता है। लेकिन बेशर्मी तुमने इतनी करी यहां संसार में, बेशर्मी पाल रखी है। संत गुरुजन कहते हैं वही बेशर्मी हम कहते हैं इधर लिया। वहां तो तुमने जहां ना तुम्हारा था, ना है, ना रहेगा, बेशर्म होकर छाती ठोकते रहे हो। और जो तुम्हारा है, था, रहेगा, गोविंद तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही रहेंगे। इसके लिए बेशर्म होकर कहना शुरू कर दो, गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं। अरे बेशर्म होकर नाचो कूदो। और वहां की बेशर्मी तुमको पाली हुई पड़ी है, वो किसी काम नहीं आ रही तुम्हारे मुझे। और यहां तुम बेशर्म होकर लग जाओ तो देखो गोविंद कैसे रीछ करके भागे आते हैं। क्योंकि जहां असली रूप है
वो छिप नहीं सकता है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। वो बेशर्मी जो वहां पली पड़ी है वहां तो काम ना कर गई और यहां काम किया है वो। गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं। इतना ही तो कहना है। तो सवेरे हम बच्चों को कह रहे थे तुम्हारी जननी धन्य है, तुम्हारा जनक धन्य है, माँ बाप तुम्हारे धन्य हैं, पैदा करने वाले जिन्होंने ऐसे समय। सवेरे नृत्य करते हुए हम उन बच्चों से कह रहे थे तुम्हारी माँ धन्य है, तुम्हारा बाप धन्य है। आखिर माँ और बाप को पता लगे बिना तुम 4:30 बजे यहाँ कैसे भाग के आ सकते हो ना करके। नई रुकावट डाली होगी उन्होंने। जाओ। संभवतः उनकी समझ में भी आया होगा कि हमारा जीवन तो जैसे हुआ हुआ, कम से कम इन बच्चों के ऊपर हम कृपा कर लें। यहीं कहीं सुधार की भूमि पर गोविंद से जुड़ जाएं अभी से। अच्छा है। हम क्या करते हैं? अच्छा तो ये है ताजा फल बढ़िया वाला सुंदर भगवान के अर्पण किया जाए। वो ना हो सका तो चलो मुरझाया ही सही, लेकिन मुरझाया भी अर्पण नहीं हो पाता है। अच्छा है बालावस्था यौवन अवस्था गोविंद पर चढ़ जाए महाराज, मेरा अनुभव है, बहुत अच्छा है। ना हो सकी तो चलो वृद्धावस्था, मुरझाया फूल सही, मुरझाया फल सही, लेकिन ये मुरझाया फूल और मुरझाया फल भी गोविंद को अर्पण करना बहुत मुश्किल हो रहा है महाराज। कई बूढ़े बूढ़ियों को देखते हैं कैसी ममता से बंधी पड़ी होती, प्रसाद मिलता है पल्ले से बांध रही है, क्यों? पोता को खिलाऊंगी, क्यों? अभी आशा बंदी है पोते को जब प्रसाद खिलाऊंगी तो बहुरानी जरा गरम चाय पिला देगी, परोठा नरम दे देगी। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या अद्भुत संसार की विडंबना देख रहा हूं मैं बैठे बैठे यहां पर। ऐसा लगता है जैसे संजय को दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने उस मैदाने जंग का सारा रूप खींचवाया था। सारे विश्व का रूप दर्शन मुझे भी गोविंद ने दिव्य दृष्टि देकर यहां से देना शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है। मुझे रास आ गया। जब पहुंचे हैं भगवान शिव यशोदा के द्वारे पर, कह रहे हैं अलख अलख, और फिर सांवरिया मैंने तेरे लिए योगी भेष बनाया। ऐसा कैसे नहीं हो सकता था? ये तुम मेरे लिए आए हो तो मैं फिर तुम्हारे लिए यहां बैठा हुआ हूं। लगता है ये रास, तरफ मैं दीन बनता हूं, एक तरफ मैं दाता बन जाता हूं। एक दाता एक भिखारी सब तेरी चोग बढ़ाना। ये दूसरा कहां से आ गया है भिक्षुक बनकर? भिक्षुक ना हो तो दाता की भूमि कुछ नहीं है, और अज्ञानी ना हो तो ज्ञान का क्या मूल्य है हमारा? अंधेरा ना हो तो प्रकाश का क्या मूल्य है, और प्रकाश ना हो तो अंधेरे का क्या मूल्य है? अन्योन्य आश्रय हमारा शिष्य का गुरु का, अज्ञानी और ज्ञानी का अन्योन्य आश्रय हमारा। इसके बिना भी श्रृंगार नहीं बनता हमारा, दोनों की जरूरत है। तो लगता है जरूरत पड़ी भगवान को तो कुछ अज्ञानी बना दिए, कुछ ज्ञानी बना दिए, है वही स्वयं। कहीं अज्ञानी बन के आ गया, कहीं ज्ञानी बन के आ गया। क्या कर रहा है? खेल खेल रहा है, और क्या कर रहा है? ये दोनों की आवश्यकता पड़ रही है यहां।
भगवान वशिष्ठ जब राम से कह रहे थे, हे राम जी, एक आत्मसत्ता अपने आप में जो कि त्यों अनसूयित है, दूसरा कुछ है ही नहीं। राम पूछ रहे हैं, भगवान आप कह तो रहे हैं एक, तो क्या इस समय आपको दो का आभास नहीं हो रहा है? आप ज्ञानवान है, मैं ज्ञानी हूं, तभी तो आप मुझे कुछ कह रहे हैं। दो के बिना उपदेश ही नहीं हो सकता है। तो भगवान वशिष्ठ कह रहे थे, हे राम तू सच बता, कुएं में जब आवाज लगाई जाती है और प्रतिध्वनि से जो आती है ध्वनि, कौन बोल रहा होता है कुओं में बैठकर? राम हंस पड़े, कहते भगवान आवाज तो वही होती है जो ऊपर से दी गई, वही लौट के चली आती है। कहते यहाँ भी और दूसरा कोई नहीं है, राम ही विशिष्ट बन के बोल रहा है। मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। सब ग्वाल बाल गोपियां देख रही हैं, गिरिराज के स्वरूप में जो बैठा है, भोग लगाने में लगा और कहता और लाओ, आने और आने और, यानी और आने और ब्रिज की भाषा होने के कारण एक गांव ही बन गया। आने और ये गोवर्धन के बाबा बैठे हैं कलाधारी, आने और एक गांव है हमारा। जब हम जाते हैं परिक्रमा में तो क्या पड़ा नाम आने और कहते, या जब आवाज लगाई ना कन्हैया ने ऊपर, आने और लाओ समझो खाना। महाराज जो लाके देते गए तो सारा का सारा। ग्वाल बालों ने कृष्ण से कहा, जो पूजा दे रहे थे, पूजा पा रहा था, पूजा देने वाले से कहा, अरे सारे तू क्या कर रहे हो, तू अच्छा दर्शन करायो हमको अपने देवता का, सारा भोगी आए खाए दे और हमको कछु नहीं मिले वो, हम भी तो भूख है, सवाई थे ले गए, लाला तू क्या करा रहे हो हम ते? कहते देखते जाओ मेरे देवता ऐसा नहीं खा जाए वो सब, सारे सबको मिलोगा। अभी देखो प्रसादी बन के सब आए को, देखते ही देखते सारा ही मुखार से जितना पाया उससे कई गुना बाहर, वैसे ही सजे सजाए थाल निकल करके चले आए। हाँ कन्हैया, तेरो देवता तो बहुत अच्छो है। मुझे राह से आ गया है मेरे मनवा बाबू। जीवन के इस चलते क्षणों में यदि पुनः क्षण पड़ा होगा कोई, अवश्य तुमसे मिलूंगा। अब तो तुमसे ही बात करता हुआ अपने जीवन की यात्रा समापन की ओर ले जाऊंगा। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे।